को किस तरह से कमज़ोर करने की एक साजिश चल रही है। 4 साल में 6 महीना ट्रेनिंग में जाएगा, 3.5 साल की उनकी नौकरी होगी। नौकरी के बाद उनको कोई सुख सुविधा नहीं मिलेगी, कोई पेंशन नहीं मिलेगा, न कोई स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, न उनके बच्चों को शिक्षा मिलेगी। आज़ादी के बाद से लेकर आज जो भारत की तस्वीर है, जो चित्र है, अगर उसमें सबसे बड़ा किसी का योगदान है तो इस देश के मजदूरों का है, किसानों का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। हम बात करेंगे अग्निपथ योजना की। हम उस योजना की बात करने जा रहे हैं जिसको लेकर युवा सड़कों पर उतरे, जोरदार प्रदर्शन किया और अब सियासत भी गर्म है। देखिए, अग्निपथ योजना को लेकर अब विपक्षी खेमा ये कहता दिखाई दे रहा है कि सेना को कमज़ोर करने की साजिश रची जा रही है और ये साजिश और कोई नहीं रच रहा, सत्ता पक्ष के लोग रच रहे हैं। अग्निपथ योजना लाकर कहीं ना कहीं सरहद की हिफाजत करने वाले, देश के हिफाजत करने वाले सेना को कमज़ोर किया जा रहा है। सबसे पहले आप तारिक अनवर, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साध रहे हैं और यूँ कहें कि बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं। सबसे पहले आप उनका बयान सुनिए। का अलग बिहार में जगा कर रखा है, ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आज की परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में, उन्होंने मजदूर कांग्रेस की जड़ को मजबूत करने का काम किया है, लोगों को जोड़ने का काम किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। विपरीत परिस्थिति जब मैंने कहा तो अभी उसका जिक्र खुद चंद्र प्रकाश जी ने कहा कि आज जो वर्तमान सरकार है केंद्र के अंदर, उसकी क्या नीति है, क्या नीयत है मजदूरों के प्रति, किसानों के प्रति, बेरोजगार नौजवानों के प्रति, महिलाओं के प्रति, किसी भी समाज के किसी वर्ग के प्रति। इस मोदी जी की जो सरकार केंद्र में है उसको किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं है। एक एक करके उन्होंने समाज के हर वर्ग को परेशान करने का काम, उसके हक और हकूक को छीनने का काम किया है। आप देखिए, ये जो सरकार मोदी जी की सरकार है, ये पहले फैसला लेती है, पहले निर्णय लेती है और फिर उसके बाद लोगों से परामर्श करती है। कोई भी कानून, कोई भी नीति जब बनती है तो उसका तरीका ये है कि जो स्टेक होल्डर होते हैं, जो उससे संबंधित होते हैं, पहले उनको विश्वास में लिया जाता है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा है, उसमें चर्चा होती है, उसमें बहस होती है और उसके बाद नीति निर्धारण होता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की कार्यशैली उसके विपरीत है। पहले वो फैसला और कानून और नीति बनाने देते हैं और फिर कहते हैं कि आप इसको लागू करिए, आप इसको मानिए, थोपने की कोशिश की जाती है। अग्निपथ का कार्य अभी बताया गया, जो हमारी सेना है, जो हमारे देश की सबसे प्रमुख, जिसको हम कह सकते हैं अंग है, जो हमारी हिफाजत करता है, हमारे देश की हिफाजत करता है, हमारी सीमाओं की रक्षा करता है, उस सेना को किस तरह से कमज़ोर करने की एक साजिश चल रही है। नौजवानों का हक तो मारा ही जा रहा है। आज जबकि देश में बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है, लेकिन बेरोजगारी दूर करने के बजाय, उसका उपाय निकालने के बजाय बेरोजगारों को ही ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। 4 साल का जिक्र अभी किया चंद्र प्रकाश जी ने, ये पहली बार हो रहा है हमारी सेना के अंदर। आखिर ये सेना जिसने हमेशा, जब भी कोई देश पर कोई आपत्ति आई है, कोई चुनौती आई है, तो हमारे बहादुर जवानों ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। चाहे वो 1965 की लड़ाई हो, चाहे वो 1971 में बांग्लादेश के निर्माण का सवाल हो, हमारी फौज ने, हमारी सेना ने दुनिया में इतिहास बनाया है, इतिहास की रचना की है।
90,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी फौज को संपर्क करने का पर मजबूर किया। तो ऐसे हालात में आज ज़रूरत थी कि हमारी फौज को, हमारी सेना को, हमारे जवानों को प्रोत्साहित करने का, उनको और मजबूत करने का। लेकिन ये अब 4 साल की स्कीम आई। 4 साल में 6 महीना ट्रेनिंग में जाएगा, 3.5 साल की उनकी नौकरी होगी। नौकरी के बाद उनको कोई सुख सुविधा नहीं मिलेगी, कोई पेंशन नहीं मिलेगा, न कोई स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, न उनके बच्चों को शिक्षा मिलेगी। तो ये जो एक नई नीति लाने का जो प्रयास है आज, जिसका सारे देश के अंदर आज देश के नौजवान, देश के युवक या जिसको भी इस देश से प्रेम है, आज वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि आज जो हमारे देश के जो मजदूर हैं, उनके साथ भी यही हो रहा है। जिस तरह किसानों के साथ हुआ, कानून बना दिया गया और किसानों को कहा गया कि आपको इसको मानना है, इस रास्ते पर आपको चलना है। लेकिन किसानों ने दृढ़ता के साथ ये साबित किया कि किसान किसी भी कीमत पर सरकार के द्वारा बनाई हुई गलत नीतियों का समर्थन नहीं कर सकता, उनको स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह से हमारे मजदूर, हमारे आइंटक और पूरे देश के अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं और उनके साथ जो मजदूर संगठन जुड़ा हुआ है, वो सभी लोग एकजुट होकर जो मजदूरों के खिलाफ जो कानून बनाया गया है, जो उनके हक को छीनने की कोशिश की गई है, और सिर्फ इसलिए कि इस देश के अंदर जो उद्योगपति हैं, करोड़पति हैं, जो कॉरपोरेट हाउस है, उनको खुश करने का काम हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। जो राहुल जी हमेशा कहते हैं, अपने मित्रों को खुश करने का काम इन्होंने किया है। देश के तमाम हर वर्ग को एक तरफ और इस देश का जो उद्योगपति है, इस देश के जो करोड़पति हैं, वो एक तरफ। उनकी सुरक्षा कैसे हो सकती है, उनकी मदद कैसे हो सकती है, इसी बात की चिंता हमारे मोदी जी को रहती है, अमित शाह जी को रहती है। तो इस परिस्थिति में मजदूरों को बहुत सोच समझ कर कदम उठाने की आवश्यकता है। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। इस देश के मजदूरों ने इस देश को बनाने का काम किया है। आज़ादी के बाद से लेकर आज जो भारत की तस्वीर है, जो चित्र है, अगर उसमें सबसे बड़ा किसी का योगदान है तो इस देश के मजदूरों का है, किसानों का है, और उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। आज उस मजदूर को, आज उसके अधिकार को छीनने की कोशिश हो रही है। ट्रेड यूनियन बनाने के पीछे, जो मजदूर संगठन बनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि मजदूरों के हक की हिफाजत हो। चंद्र प्रकाश जी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीवा रेड्डी जी, जो हमसे बहुत ही उनका बहुत नज़दीकी संबंध रहा है। मुझे याद है कि एक समय में कांग्रेस के अंदर एक विवाद खड़ा हुआ था कि एक लेबर सेल हुआ करता था और इंटेक भी हुआ करता था। तो एक पैरेलल, जो कहते हैं समानांतर एक्टिविटीज़ होती थी। तो आपने सुना, किसी भी योजना को लाने से पहले नीति निर्धारित की जाती है, राज्यों के तमाम जनप्रतिनिधियों से बातचीत की जाती है और उसके बाद वो कानून को लागू किया जाता है, उस योजना को लाया जाता है। मगर बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले योजना लाते हैं, कानून लाते हैं और मत्थे जड़ देते हैं कि इसे लागू कीजिए। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आपने बाइट सुना है तारिक अनवर का, उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा है कि कहीं ना कहीं सेना को कमज़ोर करने की साजिश रची जा रही है और जो कानून, जो योजना जो है वो लाए जाते हैं, उससे पहले किसी से बातचीत, विचार विमर्श नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ मत्थे जड़ दिया जाता है और कह दिया जाता है कि इस योजना को, इस कानून को लागू कीजिए। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।